हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक द स्टोर प्रोसीजर्स। ओके, सो लाइक इन लास्ट सेशंस लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक व्हाट लाइक हाउ टू यूज लाइक एजेक्स इन डॉट नेट कोर। तो डॉट नेट कोर अप्रोच के साथ में हम लोगों ने देखा था बेसिकली कि लाइक एजेक्स का अप्रोच कैसे हमें यूज करना है, एजेक्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स थे उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस की थी इन द लाइक लास्ट सेशन ओनली। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस की थी लाइक कोई भी अगर सपोज कर लो कि कुछ रिक्वेस्ट सेंड करना रहेगा लाइक फ्रॉम एजेक्स टू लाइक डॉट नेट स्कोर में कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू, तो लाइक वो कैसे सेंड करना है, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स लिस्ट जो लाइक रिक्वायर्ड्स रहेगी लाइक दैट वी आर डिस्कसिंग लाइक द लास्ट सेशन ओनली। और उसके साथ साथ और कुछ हम लोगों ने फिल्टर्स के ऑपरेशन देखे थे। बेसिकली अगर कुछ फिल्टर्स को आपको अप्लाई करना रहेगा इन एजेक्स अप्रोच तो उसे भी हम लोग इजिली एग्जीक्यूट कर सकते बाय यूजिंग द एजेक्स अप्रोच। So basically, in last sessions, like we had seen कि Ajax approach क्यों like important से, without Ajax approach like there are like many different approaches that also like we can follow. But why again like why we are going with the Ajax approach? तो उसका एक रीज़न मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे कि अगर आपके डेटाबेस में जो भी डेटाबेस है कोई टेबल से आप डेटा लोड करते हो, तो डेटा लोड के टाइम पे लाइक इफ सपोज कि जो भी डेटा आपने स्टोर किया हुआ है वो लाइक कुछ फाइनाइट या कुछ लाइक जैसे अगर मैं बात करूँ कि 10 to 15 डेटास अगर रहेंगे, मतलब कुछ स्मॉल डेटा सेट्स अगर आपके पास रहेगा जो टेबल्स के अंदर स्टोर्ड है, तो उसके लिए लाइक यू डजंट रिक्वायर्ड एनी लाइक एजेक्स अप्रोच हो जाए बिकॉज वो डेटा लोडिंग के लिए लाइक वहाँ पे कुछ भी टाइम नहीं रहेगा। बट अगेन इन सेकंड केस में क्या होता है कि अगर आप वही सेम टेबल से जो भी लाइक वही उसी के अंदर 1 लाख या 2 लाख का डेटा अगर हो, अगर वो डेटा को अगर आपको प्रेजेंट करना है, सो लाइक बेसिकली वी नीड द एजेक्स। सी विदाउट एजेक्स ऑल्सो भी वो डेटा को हम लोग फेच कर सकते हैं, बट इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, बिकॉज जब भी आप डेटा लोड करोगे तो डेटा लोडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, डेटा लोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है। ओके, सो बेसिकली लाइक वी हैड सीन कि एजेक्स अप्रोच उसमें हमें कैसे हेल्प करता है फॉर फेचिंग द डेटा विद इन सम टाइम ओनली। ठीक है, तो आज का जो हमारा लाइक मेन सेशंस रहेगा उसके हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे एजेक्स वाला हमारे पास एक अप्रोच था, उसी के साथ साथ जैसे एक स्टोर्ड प्रोसीजर्स करके एक अप्रोच आता है जो भी लाइक हमें डेटा में कुछ भी अगर डेटा कुछ मैनिपुलेट करना रहेगा, कुछ डेटा स्टोर करना रहेगा, डेटा के साथ कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना रहेगा, सो इजीली वी कैन परफॉर्म इन लाइक द डेटाबेस टेबल। ठीक है, बाय यूजिंग द स्टोर्ड प्रोसीजर्स। सो फर्स्टली लाइक विल टॉक अबाउट लाइक द स्टोर्ड प्रोसीजर्स की स्टोर्ड प्रोसीजर्स को हमें एग्जीक्यूट करना कैसे है। ठीक है, लाइक हमें पता रहेगा हम लोगों ने जो भी ASP.NET के सारे लाइक सेशंस कंप्लीट किए थे उसी के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि स्टोर्ड प्रोसीजर बेसिकली कैसे क्रिएट करना है और स्टोर्ड प्रोसीजर्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, बट इन द ASP.NET अप्रोच व्हाट वी हैड सीन, वहाँ पे अगर स्टोर्ड प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करना है, सो लाइक देयर वाज सम विद द स्टेप्स, जो स्टेप्स के हेल्प से हम लोगों ने उसे इम्प्लीमेंट किया था। लाइक जो एसक्यूएल कनेक्शंस होता है, इसके बाद लाइक जो कमांड होता है एसक्यूएल कमांड, एंड एग्जीक्यूट करने के बाद, एग्जीक्यूट करने से पहले जो भी क्वेरी आप पास करते हो, तो क्वेरीज में हम लोगों ने क्या किया था, वो जो स्टोर्ड प्रोसीजर था वो हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था। सो बेसिकली अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ कंपेरिजन देखेंगे फ्रॉम लाइक ASP.NET टू डॉट नेट कोर कि ASP.NET के अंदर हमारा जो स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूशन था वो कैसे था, एंड लाइक द सेम थिंग लाइक जहाँ पे अगर कोर के अंदर जो भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा उसका प्रोसीजर कैसे रहेगा। बिकॉज सी लाइक इन दिस केस वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द EDO.NET वाला अप्रोच। तो EDO.NET के अंदर क्या होता था, कुछ उसके 4 से 5 स्टेप्स से लाइक जो स्टेप्स को हम लोग वहाँ पे एग्जीक्यूट करते थे और उसके साथ साथ लाइक जो भी डेटा रहता था हमारा वो वहाँ पे मैनिपुलेट हो जाता था टेबल्स के अंदर। बट ये केस के अंदर यहाँ पे भी सेम ही ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, बट जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने का जो लाइक मेन जो मेथोडोलॉजी रहेगा वो लाइक वो एक्चुअली डिफरेंट रहेगा, बिकॉज उसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स है जो लाइक एग्जीक्यूशंस रहेगा वो माइग्रेशंस के थ्रू हम लोग परफॉर्म करने वाले। बट अभी यहाँ पे माइग्रेशंस कैसे होता है, माइग्रेशंस के लिए क्या क्या कमांड्स परफॉर्म करने रहते हैं ये हमें पता ही है, बिकॉज इसके प्रीवियस वाले सेशन में वी ऑलरेडी लाइक डिस्कस अबाउट दैट लाइक दी थिंग्स कि माइग्रेशंस टेबल्स कैसे क्रिएट करना है, वो एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट फाइल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर लाइक एग्जीक्यूट अभी इजीली कर सकते हो। तो चलिए हम लोग पहले अभी देख लेते कि ASP.NET का जो लाइक मेन अप्रोच था हमारा, उसमें हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर्स को कैसे एग्जीक्यूट करते थे, और वही सेम चीज़ अभी हम लोग देखेंगे कि कोर के अंदर उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, सो लाइक जहाँ पे ASP.NET की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे हमारे पास रहता था एक कनेक्शंस रहता था, यहाँ पे एक SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे पास करते थे। ठीक है, तो ये SQL कनेक्शंस के अंदर हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग एग्जीक्यूट हो जाता था, जहाँ पे ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट करके हम लोग इसके अंदर स्टोर कर देते हैं।
ये कनेक्शंस मिलने के बाद यही सेम कनेक्शन स्ट्रिंग हमें पता है कि डॉट नेट स्कोर में हम लोग कहाँ पे और कैसे बनाते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक फाइल होता है जहाँ पे appsetting.json फाइल में हम लोग उसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लाइक दैट, जैसे कि अगर मैं स्टोर प्रोसीजर्स की बात करूं तो हमें पता है कि अगर सपोज कीजिए कि बेसिकली अगर कोई एक न्यू स्टोर प्रोसीजर्स मुझे क्रिएट कर रही है फॉर एनी मॉडल और लाइक द सपोज फॉर लाइक एनी टेबल, तो वो कैसे क्रिएट होगा। जैसे कि अगर स्टोर प्रोसीजर्स में कुछ ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने रहेंगे, सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट लाइक दी डीएमएल एंड डीक्यूएल स्टेटमेंट्स हमें वहाँ पे एग्जीक्यूट करने रहते हैं। सो अगर मुझे डीएमएल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने रहेंगे, दैट इज लाइक द इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, तो ये तीनों भी स्टेटमेंट्स को अगर आपको एग्जीक्यूट करने रहेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, उसके कुछ प्रोसीजर कुछ अलग होती थी। और सेम अगर आप डीक्यूएल के क्वेरीज अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर अलग होता था, करेक्ट। अगर मैं ADO.NET की बात करूं तो ADO.NET में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बोला था कि अगर आप DML की प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो DML के लिए सेम लाइक यू कैन गो फॉर लाइक द SQL कमांड, ताकि SQL कमांड हमें क्या कर लेता है, देखो ये जिसमें आप SQL का क्वेरी पास कर सकते हो, कनेक्शन के साथ उसे लाइक पास कर सकते हो हम लोग SQL कमांड के अंदर। यहाँ पे आपका SQL कमांड का ऑब्जेक्ट बन जाता था और यहाँ पे आपका आता था क्वेरी एंड सेकंड पैरामीटर हम लोग पास कर देते यहाँ पे कनेक्शन, ठीक है। और ये जो क्वेरी आता था हमारा, ये क्वेरी के अंदर हम लोग प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं। लाइक जैसे कि कंसिडर करते हैं कि हमारे पास अगर कोई टेबल हो, कौन सा टेबल रहेगा बेसिकली, जैसे कि प्रोडक्ट्स वाला टेबल, तो प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगी यहाँ पे लेट्स से द प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्राइस। लाइक देख सकते हैं यहाँ पे लाइक जैसे कि हमारे पास 4 कॉलम रहेंगे, तो अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, एक मुझे क्वेरी चाहिए, मुझे क्या करना है, डेटा अभी यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसके लिए यहाँ पे प्रोसीजर्स क्रिएट कर देते थे। हमें कोई भी यहाँ पे इनलाइन क्वेरी परफॉर्म नहीं करनी है, तो इसके लिए जो हमारा प्रोसीजर्स क्रिएट होता था, तो लाइक वो हम लोग कैसे बनाते थे, यहाँ पे एक प्रोसीजर्स हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो प्रोसीजर्स क्रिएट करने के लिए हमारा लाइक ये होता था सिंटैक्स, लाइक क्रिएट procedures, follow a procedure, like we can use like the proc keywords or like the procedure keyword also, and procedures के बाद like we'll follow the procedures name, let's say the save product, like consider करेंगे कि save product नाम का हमारे पास कोई procedures रहेगा और procedures को हमें अगर execute करना रहेगा, so ये procedures रहेगा और इसके अंदर जो भी parameters आप पास करो like this product name, product category and price, we don't need to pass like the product ID because product ID जो रहता है वो like आपका ऑटो इंक्रीमेंट में ऑटो इंक्रीमेंट सीक्वेंस जनरेट करता है, जहाँ पे एज अ प्राइमरी की वहाँ पे मेंशंस किया जाता है। तो हमें ये वाला कॉलम इसे पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट केस में लाइक विल यूज दिस 3 कॉलम्स, द प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्राइस, ये तीनों भी कॉलम्स हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। तो लाइक दिस @p name in procedure, like we know like for passing like the input parameters we are using the @ sign. The data type again like we have to pass here. The second thing like we have to pass like the product category, यहाँ पे varchar again, and एक हमें प्राइस चाहिए तो प्राइस के लिए प्राइस, एंड यहाँ पे लाइक डेटा टाइप पास करेंगे हम लोग डेसिमल, ठीक है, ताकि डेसिमल में कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकता है। इसके बाद लाइक हमारे जो स्टेटमेंट्स होता है, so we'll pass as begin and last we'll pass the end statements. So and within a begin and end block like we'll pass over the SQL query. So which query like we required over there, that is our insert query. So we have to pass like the insert query here, that is insert into, in which table like we are going to insert this data. Let's consider like we have the table name is products, so we'll take the table name as products, then we'll put the values, and in the values like we'll pass, see like there are only 3 parameters and your table structure is what, like the product name, product category and price. So according to like the products the column sequence will insert some like the values inside in this. तो देखिए फर्स्ट जो पैरामीटर रहेगा हमारा p name करके प्रोडक्ट नेम, तो उसके लिए हमारा कौन सा पैरामीटर एग्जीक्यूट होगा, दिस वन लाइक p name, सेकंड पैरामीटर इज ओवर द p category and third parameter it is over my price. तो देखिए ऐसे कुछ प्रोसीजर्स रहेगा आपका, और ये प्रोसीजर्स को हम लोग एग्जीक्यूट यहाँ पे करते थे, लाइक
For execution of any procedures, we are using the query like exec, and we have to pass like the procedure name. That is, my procedure name is what? The save product. And then यहाँ पे like we have to pass our arguments like whatever the parameter we had passed in the procedures. So there are 3 parameters. So according to parameters like we'll pass some values. तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर कुछ वैल्यूज चाहिए तो लाइक हम लोग क्या करते थे ASP.NET के अंदर कुछ टूल बॉक्स के हेल्प से UI डिजाइन करते थे और उसी के हेल्प से टेक्स्ट बॉक्स से कुछ वैल्यूज को फेच करके थे लाइक और वो हमें ई से लोड करना पड़ता था यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे कुछ हमारे पास कुछ वेरिएबल कंसिडर करेंगे लाइक जैसे पी नेम रहेगा अगर यहाँ पे इंटरपोलेशन हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे सो यहाँ पे इट विल बी पी नेम जस्ट भी कंसिडर लाइक यहाँ पे ये कोई डेटा हम लोगों ने बनाया नहीं है मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे जाएगा आपका पी कैटेगरी एंड एक जाएगा आपका प्राइस करेक्ट तो ये स्ट्रक्चर्स था हमारा और ये देखिए ये जो क्वेरी था हमारा हमें ये यहाँ पे इसके अंदर पास करना पड़ता था सेम लाइक जब ये अगर ये क्वेरी को मुझे एग्जीक्यूट करना है सो लाइक वी वेर एग्जीक्यूटिंग लाइक द cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी correct so this was the structure for like the ADO.NET but here we are not following the ADO.NET instead of ADO.NET like we are going for like the .NET Core approach and it is too easy and simple one for executing like the DML and DQL statements so basically mainly जो stored procedures का जो approach है वो क्यों हमें follow करने यहाँ पे like .NET Core के लिए भी because like it will give like this some reusability functionality once you make any functions or like once you make any like the procedures so that you can execute like anytime like every time you can execute anywhere ओके सो लाइक जो भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है वो रीयूजेबिलिटी हमें प्रोवाइड करके देता है इसके लिए हमें प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना है लाइक देखिए अभी यहाँ पे एक प्रोसीजर जो मैंने बनाया सेव प्रोडक्ट्स नाम का ये प्रोसीजर मैं कहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इट इज नथिंग बट यू आर द रीयूजेबिलिटी ओनली बट लाइक नाउ वी विल सी अगर यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी ये क्या कर रहा है आपके सिर्फ डीएमएल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं लाइक और अगर मुझे डीक्यूएल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है डीक्यूएल स्टेटमेंट्स लाइक अगर मुझे सेलेक्ट वाला क्वेरी रहेगा जहाँ पे कुछ भी वेयर या कोई कंडीशनल क्लॉज अगर मैं वहाँ पे यूज करता हूँ सो वो वाले क्वेरीज को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है सो फॉर दैट लाइक वी आर गोइंग फॉर लाइक व्हाट लेट्स से कंसिडर इंस्टेड ऑफ सेव प्रोडक्ट लाइक वी आर हैविंग लाइक द वन प्रोसीजर लाइक द नेम एज व्हाट द फेच प्रोडक्ट्स जहाँ पे हम लोग क्या करें प्रोडक्ट्स का लिस्ट वहाँ पे फेच करेंगे ओके सो प्रोडक्ट का लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे same you can go for like the SQL command as it is but here we are not able to perform this execute non-query wala command because it is returning only the integer value तो integer में number value return होता है तो हमें number return नहीं करना है मुझे क्या चाहिए कुछ records को fetch करवाना है so for fetching any records like we have to go for like the second command like we were using the cmd dot execute reader ठीक है एग्जीक्यूट रीडर करके होता था ये किसके लिए काम आता है ये आता था आपका डीक्यूएल के लिए अभी लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने डीएमएल और डीक्यूएल के लिए दोनों के लिए मैंने दोनों अलग अलग कमांड्स को एग्जीक्यूट किया हुआ है ताकि यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशंस होता है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन जहाँ पे लाइक फेचिंग या कुछ भी अगर डेटा अगर आपको एग्जीक्यूट करना रहेगा तो वो केस में हमें ये काम आ जाता है इसके अंदर ओके सो लाइक नाउ वी विल सी ये जैसे अप्रोच EDO.NET के अंदर था तो ये सेम अप्रोच हम लोग प्रोसीजर्स लाइक हमारे कोर के अंदर कैसे यूज करेंगे तो कोर के अंदर हमें कैसे फंक्शंस की जरूरत है लाइक मैं अभी आपको पहले तो स्टेप्स दिखाता हूँ कि क्या कितने n नंबर ऑफ स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे फॉर एग्जीक्यूटिंग लाइक द स्टोर्ड प्रोसीजर्स इन योर प्रोजेक्ट्स ओके so like we'll see the number of steps there are see as compared to EDO.NET like there was like many steps but in the entity frameworks of code first approach like we are going to follow only 2 to 3 steps okay and that was very simple steps only we'll see the steps अभी इसके comparison I hope like you understood like the process of the stored procedures for executing this one like in EDO.NET or like anywhere अभी सेम ही प्रोसीजर से जो हमें एग्जीक्यूट करना है कोर के अंदर तो वही हमें देखना है कि कोर के अंदर इसका एग्जीक्यूशंस कैसे होगा ठीक है सो फर्स्ट लाइक विल टॉक अबाउट लाइक द मेन स्टेटमेंट्स की लाइक कौन से टाइप के स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है सो एज आई सेड लाइक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट लाइक द DML एंड DQL स्टेटमेंट्स अगर मुझे DML स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना रहेगा तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा एंड इफ देयर लाइक इन सेकंड केस लाइक इफ यू आर गोइंग टू लाइक हैंडल सम लाइक द DQL ऑपरेशंस so how to handle that like what are the like some process to handling the DQL statements
Okay, so like for both the statements, like there will be having the like the some different command or different statements only. We'll see that like कि कैसे और कौन से commands को आपको यहाँ पे execute करना है और कैसे use करना है. Okay, let's move on this command, like basically like कौन से commands हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे. तो देखिए अगर मैं commands की बात करूँ, like there are two commands only. अभी ये जो दो कमांड्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी ये दो कमांड्स कौन से रहेंगे इसमें, ठीक है. दो कमांड्स मतलब एक तो मुझे चाहिए कि मेरे पास जो डीएमएल के स्टेटमेंट्स, डीएमएल के क्वेरीज रहेंगे उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड मुझे चाहिए, और जो भी डीक्यूएल वाला पार्ट रहेगा, डीक्यूएल के वाले पार्ट को भी एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक कमांड यहाँ पे चाहिए. तो वही हम लोग देख लेते कि अगर सपोज कीजिए कि लाइक इफ वी आर हैविंग लाइक द डीएमएल स्टेटमेंट्स, सो फॉर डीएमएल स्टेटमेंट्स लाइक व्हाट वी नीड टू यूज ओवर देयर, ठीक है. just remember the thing, like now we are going to talk about like the .NET Core approach, .NET Core with SP stored procedures. Okay, so अभी हमें देखना है कि .NET Core को like procedures को like .NET Core के अंदर एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है. लाइक जैसे हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, सो विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क भी लाइक हम लोग प्रोसीजर्स के थ्रू भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क्स, बट उसके लिए भी कुछ फंक्शनलिटी है, वो फंक्शनलिटी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा और उसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं. So we'll move for like the syntax. So first upon like we'll discuss about like the DML statements वाला syntax कि अगर DML में कोई भी procedures मुझे अगर execute करनी रहेगी तो क्या syntax मुझे यहाँ पे follow करना पड़ेगा. So first we'll go for like the syntax is what कि अगर मुझे DML चाहिए, DML in the sense यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ, हमारे पास तीन operations रहेंगे, insert, update और delete, ठीक है. तो ये तीन operations रहेंगे. सेम फॉर लाइक यहाँ पे मैं दूसरा एक कमांड यूज कर लेता हूं, दैट इज फॉर डीक्यूएल स्टेटमेंट्स. सो डीक्यूएल में लाइक सिलेक्ट स्टेटमेंट्स के साथ जो भी लाइक नंबर ऑफ क्लॉज आएंगे, सिलेक्ट विद द क्लॉजेस दैट वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट हियर ओनली. तो चलिए हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं पहले तो, और इसका भी सिंटैक्स देख लीजिए. ओके, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट लाइक द डीएमएल ओनली. तो डीएमएल के लिए देखिए अगर डीएमएल की बात करते तो यहाँ पे आता है देखो डीबी करके. फर्स्ट डीबी मतलब क्या रहेगा, ये जो होता है जो डेटाबेस हम लोग एक्सेस कर लेते हैं फ्रॉम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल से. सो दैट इज नथिंग बट दैट इज आवर द मेन डेटाबेस डीबी. ओके, after that we'll go for like the main keyword, that is built-in keyword, that is named as what, database, db.database. so now we are applying this like all the DML statements in database only. so what like see यहाँ पे directly मैं table का नाम refer नहीं करूँगा. why? because that procedure like already are there like in our my SSMS, ठीक है. तो वही procedures को मैं अभी यहाँ पे सिर्फ execute करने जा रहा हूँ. so for the executions of like that procedures, like what we need the db dot यहाँ पे लाइक डेटाबेस, db.database, एंड सेकेंडली डॉट यहाँ पे हमें जो कमांड यूज करना रहेगा, सो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एग्जीक्यूट SQL raw, and here you have to pass like the SQL query, ठीक है. So this is one of the command like which we are going to use here only in .NET Core approach. Okay, so db.database, database एक built-in keyword है, it is not user defined one, ये built-in keyword है. So database के ऊपर मैं कुछ DML के operations perform कर रहा हूँ. For executing the DML operations we are basically using the execute SQL raw, मीन्स कुछ SQL का कुछ जो रॉ स्टेटमेंट्स होता है वो स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद जो भी उसका एग्जीक्यूशंस रहेगा वो एग्जीक्यूशंस यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो SQL का क्वेरी आपका यहाँ पे पास होगा. लाइक SQL का क्वेरी इन द सेंस आपको कोई भी इनलाइन क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है. वाई? बिकॉज नाउ लाइक वी आर यूजिंग द प्रोसीजर्स ओनली. तो ये जो प्रोसीजर्स रहेगा, प्रोसीजर्स आपको भी पता है कि ये प्रोसीजर्स हमें कहाँ पे क्रिएट करने रहेंगे, इन SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. So procedures हमारे वहाँ पे create हो गए, and that stored procedures like will execute here in our projects only, correct? तो चलिए अभी सेकंड देख लेते हैं कि execute SQL raw क्या करेगा, आपको DML statements के ऊपर ये अप्लाई होगा.
नाउ विल सी लाइक द DQL। अगर DQL की अगर मैं बात करता हूँ तो DQL के लिए कौन से स्टेटमेंट्स की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे देखिए हमें जरूरत पड़ेगी लाइक दी DB डॉट टेबल नेम dot instead of execute here now we are fetching, we are not executing। अगर एग्जीक्यूट करने इन द सेंस क्या करने में मैनिपुलेट कर रहा हूँ क्वेरीज के अंदर कुछ तो डेटा, बट यहाँ पे मेरा मैनिपुलेशंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फेच करना है, जो भी डेटा उसके अंदर प्रेजेंट है उसे मुझे फेच करना है। सो उसे फेच करने के लिए इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूट लाइक विल यूज फ्रॉम एसक्यूएल रॉ। ठीक है, अगेन हियर आल्सो लाइक वी रिक्वायर द एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, सो फ्रॉम एसक्यूएल रॉ अभी क्या करेगा आपके लिए, लाइक देखिए ये डेटा फेचिंग के लिए हमें यहाँ पे हेल्प करेगा। बट लाइक सी जहाँ पे आप क्वेरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो फेचिंग के लिए, और फेचिंग का क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद वी नीड सम फंक्शन नेम हियर, सम फंक्शन दैट इज लाइक विल यूज लाइक दी सम कलेक्शन वाला फंक्शन फॉर फेचिंग लाइक एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के, लाइक आप कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को यहाँ पे आप फेच कर रहे हो। सो उसी के अकॉर्डिंग लाइक क्या करेंगे हम लोग, उसका डेटा को यहाँ पे फेच करिएगा। ओके, सो देखिए लाइक ये तो काम बन गया हमारा, देखिए ये एक बन गया, ये एक बन गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोई भी डेटाबेस करके कीवर्ड को मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया। सो इंस्टेड ऑफ डेटाबेस कीवर्ड लाइक नाउ आई एम यूजिंग द टेबल नेम हियर। क्यों टेबल नेम, बिकॉज जो क्वेरी है मेरे पास उसी से मैं डेटा से फेच कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डेटा फेचिंग के लिए लाइक देयर इज नो रिक्वायर्ड टू यूज लाइक द डेटाबेस कीवर्ड बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन माय डेटाबेस। ओके, बट हियर when you are going for like the some manipulation operations, so in that cases like you require that the things like the database keyword, but here it doesn't require anything, like you can directly go for like the executions of your the queries only. Okay, so let's move on like for the like next the number of steps we'll discuss now. So this is what like here are like the basically the syntax for executing the DML and DQL statements, and now we'll move for like what are like the number of steps which we are going to execute for like the stored procedures in our database. Okay, we'll discuss that now. So like the steps to execute SP in .NET Core code first approach. Okay, so as I said, see like there is no only one approach. You can go for like the model first approach also, like the DB first approach also, but as compared to like the model first approach, like the code first and DB first, you have to follow only like this both the approaches. So we'll see now like the what are the like number of steps that we require to execute these procedures. So first step is what? Set up the code first model. ठीक है, ये रहेगा हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मॉडल को प्रिपेयर करने इन द सेंस क्या करना रहेगा, लाइक आपको यहाँ पे मॉडल्स क्रिएट करने हैं, सेटअप करना है। सो इन दिस स्टेप्स लाइक जस्ट यू नीड टू क्रिएट द मॉडल, create the model classes and configure into your database schema, DB schema migrations। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना रहेगा, यहाँ पे आपको मॉडल्स क्रिएट करने, जो भी मॉडल्स को आपको जरूरत है वो सब मॉडल्स क्रिएट करोगे, उसको क्या करोगे आप डेटाबेस स्कीमा के अंदर आप उसको माइग्रेट करोगे, इन द सेंस लाइक उसे आपको कॉन्फ़िगर करना रहेगा। और कॉन्फ़िगर करना आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फाइल बनाते हैं और डीबी सेट प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसके थ्रू लाइक हमारा टेबल को एक्सपोज करते हैं वहां से। तो आप जो टेबल को एक्सपोज करोगे दैट इज नथिंग बट इट इज लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ योर दी लाइक दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन। okay, configurations of your the models in your the database. Okay, the second step is what, the step 2। देखिए जैसे फर्स्ट वाला ऑपरेशंस आपका जैसे फिनिश हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला ऑपरेशंस के बाद आपको करना क्या रहेगा, देखिए अभी मेरा टेबल और डेटाबेस सब रेडी है, दोनों भी चीजें। सो नाउ यू कैन गो इन लाइक दी SSMS, नाउ क्रिएट
the stored procedures in SSMS SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो आपको क्या करने पड़ेगा, अब यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट करने रहेंगे, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट करोगे, जस्ट क्रिएट प्रोसीजर SP अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। जो भी स्टेटमेंट्स आप वहां पे एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना पड़ेगा, आप इसके लिए प्रोसीजर्स क्रिएट करोगे। एंड द थर्ड स्टेप इज व्हाट, देखिए अभी प्रोसीजर्स भी लाइक आपका मॉडल्स भी कॉन्फ़िगर हो गए, प्रोसीजर्स भी बन गए यहाँ पे। एंड नाउ लाइक विल इन्वोक द स्टोर्ड प्रोसीजर्स बेसिकली इन our like the .NET core, invoke the stored procedures, ठीक है। यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वोक करेंगे। इन्वोक करना इन द सेंस उसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टोर प्रोसीजर लाइक व्हाट विल डू लाइक हियर, हाँ, सो जैसे मैंने दो ऑपरेशंस आपको दिखाया कि इन्वोक करने के लिए लाइक विल यूज द execute SQL raw and from SQL raw. These two commands or functions will help us to execute DML and DQL statements, ठीक है। सो लाइक दैट विल बी योर लाइक द लास्ट स्टेप्स। तो जैसे लाइक अगर ये दोनों फंक्शंस को आप कॉल करोगे तो दो फंक्शंस की हेल्प से आप लाइक कोई भी स्टोर्ड प्रोसीजर्स को आप अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट लाइक इन योर प्रोजेक्ट आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। Okay, so that will be like the main process. In that cases, in this process, in these steps only, we are going to execute all the procedures in all the projects. So like now let's begin with all the projects. What we'll do like now, I think we have already like created our database. So now we'll create one new table. जो टेबल का कॉन्फ़िगरेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ मॉडल्स का। विल सेट अप द कॉन्फ़िगरेशंस, विल क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट्स ओनली, विल नॉट आई एम नॉट गोइंग विद लाइक द आवर लाइक लास्ट प्रोजेक्ट्स ओनली। तो एक न्यू प्रोजेक्ट का सेटअप हम लोग बनाएंगे, मॉडल को कॉन्फ़िगर करेंगे एंड मॉडल कॉन्फ़िगर करने के बाद आई विल गो विद लाइक दिस सब सेम स्टेप्स ओनली। ये सारे जितने भी नंबर ऑफ लाइक 3 स्टेप्स मैंने लिखी है, 3 स्टेप्स को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉलो करेंगे, लाइक द स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। Okay, so like first we'll go for the step 1, the setup for like the first model, ठीक है। तो मॉडल को सेटअप करने के लिए अगेन लाइक फर्स्ट वी नीड लाइक सम लाइब्रेरीज दैट वी नीड टू इंस्टॉल, दैट इज टूल्स वाला और एसक्यूएल सर्वर वाला लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन के बाद लाइक विल गो फॉर लाइक द मॉडल, जैसे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल आपका बन जाएगा। इसके बाद हम लोग मॉडल को प्रिपेयर कर लेंगे वहां पे। ओके, लेट्स मूव ऑन लाइक इन प्रैक्टिकल। Yes, so it was over the last projects only which we had executed. So now we'll create one new project. Okay, so we have to select this one only, that model view controller wala templates. The project name like will give to as full stack core stored procedures
code first approach. Okay. So we'll create this projects. The same like see in the framework you can see like we were using some like the 6.0 also like as well as 8.0. So it is one like our like latest projects, the latest the version. So that also like we can use. Otherwise yeah previous वाला version जो like 6.0 like all the features are present in this version also. तो हम लोग अभी यहाँ पे 8.0 का यूज़ कर लेते हैं. ये द सेम थिंग ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको कोई भी चीज़ें सेलेक्ट नहीं करनी, यहाँ पे आपका नन ही रहेगा यहाँ पे. And then we'll create now. Okay, save over the like last projects. Yes. So here like we have successfully created our the projects. After that like we'll go for like the configuration, the dependencies. Okay, for installations of the dependencies you can go from this way also. So just right click on the dependencies and manage NuGet packages. In browse first like we'll search for like the two packages, the tools wala package. See this one, the Microsoft.NDT framework core.tools. The same like for selecting the versions, the latest tables versions are there like 9.0 something. But as we consider like see like हर एक projects के अंदर like we had to use like 7.0 वाला. So I'm using this one because like all the features everything is present inside this versions. So we'll install this. ओके सो ये देखिए इसका ये तो बन गया, ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो चुका है. अगर इंस्टॉल में अगर आप देखोगे ये सो ये फर्स्ट पैकेज आपका इंस्टॉल हो चुका है. लाइक विल गो फॉर लाइक द नेक्स्ट पैकेज नाउ. सेकेंड पैकेज रहेगा आपका एसक्यूएल सर्वर वाला. तो ये सेकेंड वाला पैकेज हम लोग सेलेक्ट करेंगे. सेम वर्जन लाइक विल गो दैट इज 7.0. ठीक है. सो दोनों भी पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं. सो लाइक नाउ वी कैन मूव फॉर लाइक दी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल. सो लाइक फर्स्ट विल क्रिएट द फोल्डर. डेटा फोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक फाइल ऐड करेंगे. अरे फाइल का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट. ओके सो यहाँ पे एक क्लास डिराइव कर लेते हैं हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट. एंड देन यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर प्रिपेयर होगा. पब्लिक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट
और यहाँ पे आएगा आपका DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। ऑप्शंस एंड यहाँ पे पास करेंगे हम लोग बेस ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, तो एक एम्प्टी कंस्ट्रक्ट हम लोग ने क्रिएट किया और जहाँ पे लाइक DB कॉन्टेक्स्ट के जितने भी फीचर्स है लाइक दैट वी हैव इनहेरिटेड इनटू दिस DB कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट क्लासेस के अंदर। अभी लाइक हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ मॉडल्स को प्रिपेयर करना रहेगा। अभी राइट नाउ लाइक देयर इज नो मॉडल, सो विल क्रिएट वन न्यू मॉडल हियर। ठीक है, पहले तो ये सेटअप को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ हम लोग। एक एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट फाइल तो बन चुका है। नाउ विल मूव टू appsetting.json और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग पहले तो पास करेंगे। तो कनेक्शन नेम लाइक विल पास द dbcon और यहाँ पे हमारा जाएगा कनेक्शन स्ट्रिंग। सो जो कनेक्शन स्ट्रिंग है सो दैट वी कैन प्रीफर फ्रॉम लाइक और द लास्ट प्रोजेक्ट ऑल्सो हियर। ठीक है, लास्ट प्रोजेक्ट में ओपन कर लेता हूँ, इसी से मैं कनेक्शन स्ट्रिंग ले लेता हूँ इसका। जो appsetting.json फाइल रहेगा इसका, ये देखिए। सो जो भी सर्वर है, जो डेटाबेस है, सेम डेटाबेस को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे। एंड देन विल कॉन्फ़िगर इट इनटू लाइक द program.cs फाइल, जहाँ पे बिल्ड हो रहा है एप्लीकेशन हमारा। दैट इज बिल्डर लाइक विल नीड टू लाइक ऐड द सर्विस dot add DB context will pass over the application DB context वाला file inside this। और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे ऑप्शंस डॉट options arrow lambda expressions dot use SQL server एंड यहाँ पे हम लोग कनेक्शंस गेट करेंगे बाय यूजिंग दिस बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग एंड यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा कनेक्शन स्ट्रिंग नेम दैट इज dbcon। सो देखिए ये हमारा जो dbcon करके ये है कनेक्शन नेम विल पास इनसाइड दिस। ओके, सो वी हैव डन दिस लाइक द कॉन्फ़िगरेशन नाउ एंड इसका एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट फाइल का भी काम हो चुका है। सो लाइक हम लोग अभी क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर लाइक द स्टेप्स लाइक वी हैव टू फॉलो लाइक द फर्स्ट स्टेप दैट इज फॉर मॉडल प्रिपरेशंस। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो अभी एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। तो मॉडल का नाम अभी मैं सिंपल यहाँ पे रख देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मॉडल का नाम हम लोग रख लेंगे लाइक प्रोडक्ट्स करके, और ये प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कुछ फील्ड चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे। सो एक तो रहेगा हमारा प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे, देन हम लोग पास करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरी, एंड एक पास करेंगे हम लोग यहाँ पे प्राइस, ठीक है। ऐसे चार कुछ लाइक यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ले ली, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्राइस। सो अभी इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइग्रेशंस करना पड़ता है। तो पहले तो हम लोग एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल में आएंगे यहाँ पे, एंड विल डिफाइन लाइक द डीबी सेट्स प्रॉपर्टी दैट इज पब्लिक डीबी सेट्स, एंड मेरा मॉडल का नाम है लाइक द प्रोडक्ट्स, ठीक है। टेबल का नाम यहाँ पे हमें पास करना है, लेट्स से द प्रोडक्ट एंड गेट अ सीट, ठीक है। सो टेबल का नाम मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है, दैट इज प्रोडक्ट करके PORD। सो हमें यहाँ पे पहले तो चेक करना है हमारे डेटाबेस में, लाइक देखिए हमारा डेटाबेस है फुल स्टैक कोर वाला, तो प्रोडक्ट नाम का कोई टेबल नहीं मेरे पास, प्रोडक्ट करके है। तो देखिए ये नाम का टेबल यहाँ पे क्रिएट होगा, एंड ये टेबल को कॉन्फ़िगर करने के लिए लाइक वी नीड टू पास सम माइग्रेशंस कमांड। सो फॉर माइग्रेटिंग दिस will come here in the tools, प्रोजेक्ट मैनेजर कंसोल, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग पास करेंगे ऐड हाइफन माइग्रेशंस, ठीक है। ऐड माइग्रेशंस, और माइग्रेशंस नेम में दे देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ओके। यहाँ पे देखिए प्राइमरी की रिक्वायरमेंट्स है, हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी की यहाँ पे पास नहीं किया हुआ है मॉडल में, ठीक है। हमारा कॉलम नेम PID, इसके लिए यहाँ पे प्राइमरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो लाइक विल पास वन डेटा एनोटेशन दैट इज की, विल पास अगेन द सेम कमांड, यस। सो ये बिल्ड सक्सेस हो चुका है, और इसका माइग्रेशन फाइल भी जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो प्रोडक्ट नाम का, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी और प्राइस यहाँ पे ऐड हो चुका है, द प्राइमरी की भी ऐड हो चुका है, और इसको हम लोग अपडेट करेंगे अभी। यस, सो ये भी हो चुका है सक्सेसफुली। सो लाइक नाउ यू कैन चेक माय टेबल इनसाइड माय डेटाबेस। सो टेबल्स को हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यस, तो देखिए यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट करके टेबल ऐड हो चुका है। अगर इसके ऊपर मैं फेच करूँ, सेलेक्ट वाला क्वेरी मारो, तो यहाँ पे मेरा डेटा दिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल के लिए लाइक यू कैन सी लाइक दिस टेबल इज एम्प्टी ओनली बिकॉज नाउ वी हैड नॉट स्टोर एनीथिंग इनसाइड दिस टेबल। सो अभी डेटा स्टोर करने के लिए हमें करना है कि तो हम लोग कोई भी हार्ड कोड डेटा यहाँ पे स्टोर नहीं करेंगे। सो हमें चाहिए लाइक वी नीड लाइक some procedures so that we are going to execute inside this, but before going for like the procedures we will again like go for like the controller, because controller को हमें पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा इसे। तभी फिलहाल के लिए तो हमारे पास कंट्रोलर रेडी नहीं है। सो लाइक विल क्रिएट वन न्यू कंट्रोलर, will add one controller, or give like will give the controller name as
product handler controller, and we'll add this. So देखिए कंट्रोलर तो ऐड हो चुका है हमारा यहाँ पे, एंड यहाँ पे पहले तो हमें डेटाबेस को एक्सेस करना पड़ेगा. सो फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस वी नो द स्टेप्स, दैट इज विल यूज अ कंस्ट्रक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर में हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल को हमें एक्सेस करना है. सो विल पास द ऑब्जेक्ट प्राइवेट रीड ओनली. ओके, एंड डीबी को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे विद द सेम ऑब्जेक्ट. This dot db is equals to db. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए डेटाबेस भी मेरा एक्सेस हो चुका है. जो डेटाबेस चाहिए था, और डेटाबेस के साथ साथ मुझे टेबल का एक्सेस अभी यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल में हम लोगों ने ये किया हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है, दैट प्रोड टेबल. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सारी जो भी ऑपरेशंस रहेंगे, सारे ऑपरेशंस हम लोग अभी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. सो पहले तो देखिए अभी जो भी सेटअप था हमारा, सो यहाँ पे देखिए लाइक हम लोगों ने ये वाला प्रोसेस फिनिश कर चुके हैं. ये लाइक फर्स्ट स्टेप हमारा फिनिश हो चुका है. लाइक नाउ विल मूव फॉर लाइक द सेकंड स्टेप्स, दैट इज लाइक वी नीड द स्टोर्ड प्रोसीजर्स. अभी उसे एग्जीक्यूट करने के लिए पहले तो हमें प्रोसीजर्स क्रिएट करना पड़ेगा एसएसएमएस के अंदर, बिकॉज अभी पहला जो ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होगा, जो डीएमएल के साथ परफॉर्म करेंगे हम लोग, और डीएमएल में से हमें चाहिए पहले तो एक इंसर्ट वाला ऑपरेशन. तो इंसर्ट ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक प्रोसीजर्स क्रिएट करेंगे. तो और प्रोसीजर लाइक दिस, देखिए कैसे प्रोसीजर्स होगा हमारा, बिकॉज हियर लाइक देयर आर ओनली लाइक द थ्री कॉलम्स. जैसे एक प्रोडक्ट आईडी है, टेबल का नाम देखिए मैंने दिया है प्रोड करके सिर्फ. यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्राइस करके. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स इसका क्रिएट करना पड़ेगा. सो हमारा जो कमांड होगा अभी प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए, देखिए क्रिएट प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर का नाम हम लोग यहाँ पे कुछ रख लेते हैं, लाइक ऐड प्रोडक्ट्स. ठीक है, एंड कुछ पैरामीटर्स हमें चाहिए, जो पैरामीटर्स हमें यही ऐड करने, बिकॉज अभी ये प्राइमरी की और लाइक ऑटो इंक्रीमेंट सीक्वेंस में ऐड हो चुका है. सो लाइक विल गो फॉर दिस पैरामीटर्स ओनली, @ पी नेम, प्रोडक्ट नेम, जो भी जिसका डेटा टाइप इसका रहेगा हमारा varchar. सेकेंड चाहिए मुझे पी कैटेगरी, ये सेकेंड वाला पैरामीटर, ये भी जाएगा हमारा varchar के लिए, और एक जाएगा प्राइस डेसिमल के लिए. तो देखिए फिलहाल के लिए अभी प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए मुझे इंसर्ट वाला क्वेरी चाहिए, तो वो क्वेरी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं. देन विल पास द एज बिगिन, एंड देन यहाँ पे रहेगा एंड. ठीक है, और यहाँ पे जाएगा हमारा इंसर्ट वाला क्वेरी, लाइक इंसर्ट इनटू आवर टेबल नेम इज व्हाट द प्रोड करके, एंड इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज पुट करने हैं. तो वैल्यूज के लिए लाइक हमारी ये तीनों भी वैल्यू सीक्वेंस में जाएंगे, @p name, कैटेगरी एंड द प्राइस. ठीक है, तो ये प्रोसीजर जाएगा. तो ये प्रोसीजर अभी हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं एसएसएमएस के अंदर, और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करेंगे थ्रू आउट द कमांड्स ओनली. जो भी कमांड्स हम लोगों ने अभी देखे, तो कमांड्स के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एग्जीक्यूट करना रहेगा. Okay, so this was like the second steps only according to like the number of steps. तो ये प्रोसीजर्स, अभी जो प्रोसीजर्स मैंने आपको दिखाया, वो प्रोसीजर्स हम लोग अभी यहाँ पे क्रिएट करने हैं एसएसएमएस के अंदर. उसके बाद हम लोग परफॉर्म करेंगे दी अदर प्रोसीजर्स वाले ऑपरेशंस. कि अगर हमें अभी लाइक मेनली करके कैसे कोर के अंदर जो परफॉर्म करने जो डेटा ऑपरेशंस, तो वो कैसे करेंगे परफॉर्म. तो विदाउट प्रोसीजर्स तो हम लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट वाला प्रोसीजर्स ट्राई करेंगे और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे ट्राई करेंगे.
Okay, so like till this, like we have discussed about like what, like how the stored procedures are like working, what are the uses basically, and क्या steps आपको follow करने like stored procedures को यहाँ पे execute करने के लिए. तो till this now like we had created one procedures also, but still we had not executed into our like SSMS. तो हम लोग इसके लाइक जो नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा उसमें हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसीजर्स को, एंड देन इसके बाद हमारा जो लाइक थर्ड वाला स्टेप्स रहेगा उससे हम लोग अप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पे हमें इसे इन्वोक करना आना चाहिए. जो भी प्रोसीजर्स हमारा है वो प्रोसीजर्स यहाँ पे इन्वोक करेंगे बाय यूजिंग दिस कमांड एंड दिस कमांड. तो जो एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ रहेगा ये हमें क्या करेगा, जो डीएमएल वाला स्टेटमेंट्स हम लोग फायर कर रहे हैं लाइक वो स्टेटमेंट्स को हम लोग इसके थ्रू एग्जीक्यूट करके देख लेंगे. Okay, so in this session basically like we discuss about like what the how the stored procedures is getting invoked in our the code first approach. तो जैसे लाइक बाकी के अप्रोचेस हम लोग डिस्कस किए थे उसके तरह हम लोग बहुत सारे अप्रोचेस यहाँ पे लाइक अलग तरीके से यूज कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट भी हम लोग कर सकते हैं. Okay, so in the like the next sessions like we'll discuss like how to create the like stored procedures in the SSMS, and then we'll see like how to invoke that procedures in our the projects. Okay, so like we'll see in the like the next sessions only. तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे.